हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें एयरलाइन, वाटरवेज, रोडवेज के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम उसी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ना चाह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन रहता है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा आज। तो चैनल पे जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का लेक्चर हमारा जो रहता है, हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ ए मॉडर्न लाइन विच स्टार्टेड विद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, इट्स अ जॉइंट वेंचर किसका है, किस किस के डिपार्टमेंट का जॉइंट वेंचर है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, ऑल इंडिया रेडियो का, आईएमडी का है, दूरदर्शन वगैरह जो भी है, इन सब का जॉइंट ये क्या है, वेंचर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्टेड हुई थी किसके साथ, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के साथ। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इंडिया का सेकंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो है सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, बाय द नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स बोथ फिक्स्ड एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो इंडिया का है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया का। और पोस्टल सर्विस जो टेलीग्राफ सर्विस जो है आर द इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, बट जो टेलीग्राफ है वो क्या है, परमानेंटली क्लोज हो गई थी कब, 2013 में, ड्यू टू ये इसकी जो कम डिमांड थी उसकी वजह से ये इसको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो इंडिया का वो कहाँ पे था, बम्बई में था। उसके बाद फाउंडर ऑफ द पोस्टल इन इंडिया का जो फाउंडर है इसका कौन था, पोस्टल इंडिया का, गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो ये था, लॉर्ड डलहौजी, ये कौन था, अंग्रेज़ था। ये किसका फाउंडर था, हमारे पोस्टल इंडिया का फाउंडर था। ठीक है, फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया किसने दी थी, सिंडेड वॉक इन 1852, सिंडेड वॉक इन 1852 में, ये याद रख लेना आप। फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब इशू हुआ था, जो हमारी फर्स्ट स्टैम्प थी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कब इशू की गई थी, 21 नवंबर 1947। इट डिपिक्ट द इंडियन फ्लैग विद द पेट्रोटिज्म स्लोगन, और स्लोगन इसके साथ कौन सा दिया, हमारे साथ एक झंडा था और झंडे के साथ स्लोगन कौन सा दिया गया था, जय हिंद का, जिसका मतलब क्या था, लॉन्ग लिव इंडिया। ठीक है, फर्स्ट एयरमेल जो था फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी 1911 में ये स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया के बाद अगर देखा जाए, जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ पे था, दक्षिण गंगोत्री यानी कि अंटार्कटिका इन 1983 में इसको लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद हमारे पास पोस्टल स्टाफ कॉलेज जो आता है वो कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। उसके बाद इंडियन पोस्टल डे जो हमारा है वो कब आता है, 10 अक्टूबर में आता है। कोरियर सर्विस एंड इंटरनेट आर द नो, ये प्रीडोमिनेंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिस्टम इन इंडिया आफ्टर द टेलीकम्युनिकेशन के बाद। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के बाद जो हमारा प्रीडोमिनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है वो कौन सा है, कोरियर सर्विस और इंटरनेट जो हमारा प्रीडोमिनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीग्राफ सर्विस की। ये जो है इंडिया टेलीग्राफ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या है, सबसे पुराना है टेलीग्राफ सिस्टम, जो सबसे पुराना है। ये लॉन्च कब हुआ था, 1857 में लॉन्च किया गया था। और एस्टैब्लिश कब हुआ था, कब कहाँ कहाँ हुआ था, बिटवीन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में एस्टैब्लिश किया गया था। देन द नेशनल टेली वाज इनाग्रेटेड कब किया गया था, इसको 1969 में। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस डिमांड द टेलीग्राफ सर्विस हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2013। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई थी टेलीग्राफ सर्विस की, और उसी की वजह से इसको क्या किया गया, डिसकंटिन्यूड किया गया। कब से, जुलाई 2013 से ये डिसकंटिन्यूड हो गई हमारे इंडिया के अंदर में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की। अगर हम बात करें, जो टेलीफोन सर्विस है ये स्टार्ट की गई थी कोलकाता में 1881 टू 1882 के बीच में। द फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज वाज कमीशन एट शिमला। कहाँ और कौन सा ऑटोमेटिक जो टेलीफोन एक्सचेंज था, इसको किसने कमीशन किया गया था, कहाँ पे कमीशन किया गया था, मतलब कहाँ पे स्टार्टअप किया गया था, शिमला के अंदर। कब, 1913 से 14 में। भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL है, सबसे पहले ये नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन का लॉन्च किया गया था। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना के बाद जो है इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है दुनिया का, आफ्टर चाइना। और इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट इन द वर्ल्ड। ये सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट भी इसकी क्या, दुनिया का ज़्यादा है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो सर्विस की। अगर हम, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में कब, 1920 में। और फर्स्ट प्रोग्राम इस पर कब ब्रॉडकास्ट किया गया था, 1923 में। किसने किया था, बाई रॉयल क्लब ऑफ बम्बई। ये सॉरी इफ़ नहीं है, ये ऑफ है यहाँ पे, ऑफ बम्बई। ठीक है,
इन 1947 ऑल इंडिया रेडियो हैज़ ए स्मॉल नेटवर्क। इसके बाद जब कहते हैं कि 1947 में क्या हुआ था कि जो AIR था इसका स्मॉल नेटवर्क था जिसके अंदर सिर्फ 6 स्टेशन और 18 ट्रांसमीटर थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो जो है इसके अंदर 225 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन, कब बनाया जाता है, 12 नवंबर 2018 में, ठीक है। ये डे उस दिन ऑब्जर्व किया गया, ब्रॉडकास्टिंग डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया गया था पूरे इंडिया के अंदर कब, 12 नवंबर 2018 के, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर टू कॉमरेट द फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ द महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया और इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली 1947 में। उस टाइम पे क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट विजिट हुआ था महात्मा गांधी का स्टूडियो के अंदर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, कब, न्यू दिल्ली में 1947 में। और डे जो उसी के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम जो लास्ट अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। तो फिर इसी के साथ हमारी जो VLW का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।